रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मेल्स, मैसेजेस आए रिगार्डिंग पीरियड्स हैक। सो गर्ल्स, मैं बहुत सारी पीरियड्स हैक की वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफों का समाधान अगर आपको उन हैक से नहीं मिल पा रहा है तो मैं कुछ और आपको पीरियड्स हैक्स बताने वाली हूँ। हर लड़की की जिंदगी में ये हैक्स जरूरी है ताकि पीरियड्स के कुछ मुश्किल दिनों को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। ये वीडियो सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के भी देख सकते हैं। आपकी जिंदगी में तो लड़की आएगी ना, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आप उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अगर वो प्रॉब्लम में हो तो आप उनको उनका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, या ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, सॉल्यूशन खुद ब खुद उन्हें मिल ही जाएगा। सो बेहतरीन हैक्स के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई प्रॉमिस आपके पीरियड्स में जितनी भी तकलीफें होती थी ना, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी, क्योंकि रेडीमेड सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है क्या, अक्सर ऐसा होता है जब भी पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स का ब्लड देख करके लगता है कि यार कितना सारा ब्लड लॉस हो गया, बाल्टी के बाल्टी खून निकल गया। लेकिन आपको पता है कि आपके पीरियड्स में कितना एक्चुअल में ब्लड लॉस होता है? हमें जितना लगता है उतना नहीं होता है। एवरेज अगर देखा जाए तो हम लड़कियों का कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून खून निकलता है पीरियड्स के दौरान। बहुत लड़कियों का तो 16 टीस्पून, छोटा वाला टीस्पून जितना भी निकलता है। मतलब एवरेज अगर बोलूं एमएल में तो 80 ml निकलता है। अब किसी का कम और ज्यादा भी हो सकता है, मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। अगर 80 ml से आपको लगता है ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो आप प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें। अगर आपकी एवरेज ब्लीडिंग 5 दिन की होती है और कभी 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मतलब 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या लगातार होती जा रही है, तो यार इसको इग्नोर ना करो। मुझे रिसेंटली मेल आया था, दीदी मेरे पीरियड्स जा ही नहीं रहे, और एक और मेल आया था कि मेरे पीरियड्स 2 महीने से आ ही नहीं रहे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे मेल कमेंट करने से क्या हो जाएगा? आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसका इंटरनल चेकअप तो डॉक्टर ही करके आपको सोल्यूशन देगी ना। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए। मेरी या किसी और की इंटरनेट पे वीडियोस का इंतजार मत करो कि दीदी पीरियड हैक की वीडियो बनाएगी तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसका सोल्यूशन सिर्फ डॉक्टर के पास है। उन्होंने इतने साल पढ़ाई की है, किस लिए? उसका फायदा उठाओ, डॉक्टर के पास जाओ और प्रॉपर मेडिकेशन लो, ठीक है? नहीं तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। बहुत से लड़कियों को डाउट होता है कि टेम्पॉन को यूज कैसे करना है और क्या टेम्पॉन यूज करने से वर्जिनिटी लॉस होने का खतरा रहता है क्या? टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करते हो तो उसकी वजह से वर्जिनिटी लॉस हो जाए, आई डोंट बिलीव इन दिस, बट स्टिल आपको डर है, डाउट है, नहीं यूज करना है, कंफर्टेबल नहीं हो। तो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप इंतजार करो, आप पैड्स यूज करो, कोई बात नहीं। पर जब आपको लगे आप कंफर्टेबल हो तब आप उसको एक बार लेना स्टार्ट करो। कुछ इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, कुछ इस तरीके से टेम्पॉन्स आते हैं। ये आप अपनी वजाइनल कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हो, तो जितना भी ब्लड आपका निकलता है वो सारा उस टेम्पॉन के अंदर सोक हो जाता है। तो पहले वो इतना सा होता है, सोक होके वो फूल सा जाता है अंदर। हर 4 से 5 घंटे बाद अपना टेम्पॉन चेंज कर लिया करो। वैसे इंडिया में उतनी लड़कियां टेम्पॉन यूज नहीं करती, पर फॉरेन में इसका चलन ज्यादा है। वहाँ पे मोस्टली पैड्स से ज्यादा टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज किया जाता है। पीरियड्स हैक के साथ साथ थोड़ी सी स्किन केयर की भी बात कर लेते हैं। सो गाइस, हमेशा अपना फेस वॉश करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि कितनी देर के लिए फेस वॉश कर रहे हो। कम से कम 50 से 60 सेकंड के लिए फेस पे सर्कुलर मोशन से मसाज दीजिएगा और उसके तुरंत बाद फेस को थोड़ा सा आप सुखा लीजिए। नॉर्मल गीला भी होगा तो थोड़ा हल्का फुल्का गीले फेस के ऊपर भी आप टोनर लगा सकते हो। और जैसे ही आप अपने फेस के ऊपर टोनर लगाते हो उसके तुरंत बाद आपको सीरम लगाना चाहिए। सीरम इसलिए लगाना चाहिए ताकि इसके बाद जो आप स्किन केयर करो ना वो अच्छे से हो पाए, और मेकअप भी करो तो आपकी स्किन खराब ना हो। तो मैं आपको यहाँ पे 2 सीरम्स के ऑप्शंस दिखा रही हूँ। एनवाईबी ने लॉन्च किया है अलग अलग वैरायटी में सीरम्स। मेरा फेवरेट विटामिन सी सीरम है और हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम है। पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है, ये ड्यूवी फिनिश देता है आपके स्किन को। और अगर आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, डल स्किन, फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो ऐसे में आप विटामिन सी वाला फेस सीरम ट्राई कर सकते हो। मैं करेंटली यही अपने फेस पे लगा रही हूँ। इसके अंदर कोई भी क्रुएलिटी, पैराबेन, सल्फेट नहीं है। कुछ बूंदे आपको सीरम की लेनी है, अपने फेस पे लगा के सर्कुलर मोशन में मसाज कर देना है। इवन स्किन टोन करता है, नरिश करता है, रेडिएंट ग्लो है और यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। इसका फॉर्मूला एकदम वाटर बेस्ड है, मतलब स्किन के ऊपर चिपचिपा भी नहीं रहेगा, भारीपन भी नहीं फील होगा, ऐसा लगेगा आपने कुछ लगाया नहीं है। उसके बाद भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज बनी रहती है पूरे दिन भर के। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और करंटली पर्पल पे रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा आपको 20 से लेकर 26 जनवरी तक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, गो एंड शॉप।
पीरियड्स के दिनों में मूड स्विंग और क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, पीएमएस जिसको कहते हैं। तो उससे बचने के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बहुत बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक DIY परफ्यूम बता रही हूँ जिसके अंदर मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मिक्स करूंगी, और वो अगर आप पीरियड्स के दिनों में यूज करते हो, उसकी स्मेल लेते हो, खुशबू सूंघते हो, तो आपको क्रैम्प्स में भी मदद मिलेगी और आपका मूड स्विंग भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ मैंने लिया है वैसलीन, उसको मेल्ट कर देंगे और इसके अंदर कुछ बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की मैं डाल दूंगी और इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये जम जाएगा तो एक अच्छा सा DIY परफ्यूम क्रीम बन के तैयार है। अब जब भी आपका पीरियड स्टार्ट हो जाए, आपके मूड की बैंड बजी हो, इसको लो और इसको सूंघ लो, ठीक है, या फिर इसको एज अ DIY परफ्यूम अपने नेक अराउंड या हाथों के आसपास लगा लो और इसको सूंघते रहो। आपका दिन अच्छा जाएगा, मूड अच्छा सही बना रहेगा। घर में ही बनाना है और बहुत अच्छे से वर्क करता है मूड स्विंग के ऊपर। पीरियड्स में बहुत ज्यादा अगर आपको पेन होता है तो ऐसे में 2 चीजें आप खाओ और बाकी सब स्पाइसी, जंक फूड, स्ट्रीट फूड सब अवॉइड करो। 2 चीजें याद से खाना है। घर का हेल्दी खाना तो ऑफ कोर्स खाना है, पर उसके साथ साथ फ्रूट्स पे केला बहुत अच्छा होता है पीरियड्स के दिनों में खाने के लिए। और अगर चॉकलेट खाने का मन करे तो डार्क चॉकलेट खाओ, उसके आपके क्रैम्प्स में भी मदद मिलती है और पीरियड्स वाले मुश्किल दिन आसान बन जाते हैं। बनाना एंड डार्क चॉकलेट याद से खा लेना पीरियड्स के दिनों में। कभी कभी ऐसा होता है हम ऑफिस में होते हैं या स्कूल में होते हैं, अचानक से पीरियड्स आ गए, आपके पास पैड नहीं है, किसी से पैड मांगने जाओ तो ठीक है मांग लो, लेकिन मैं ना आपको बोलूं एक सीक्रेट फिक्स डिपॉजिट बना कर रख लो पैड का एक, ठीक है, स्पेशली अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो। मैं ऐसा करती थी। सो मेरे पास इस तरीके की नोटबुक्स होती थी, तो उसके कवर के पीछे मैं अपना पैड रख देती थी और भूल जाती थी। बस वो मेरा फिक्स डिपॉजिट रहता था, जो कभी मैं पीरियड्स अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी ना करूँ, कभी भूल जाऊँ तो मेरे को याद रहता था कि हाँ उसके अंदर रखा हुआ है, मुसीबत में काम आता है। क्योंकि स्कूल में तो हमेशा आपके पास नोटबुक्स तो रहती है ना, तो वहां से निकालो और यूज कर लो। सीधा नोटबुक कोई वॉशरूम में लेकर के जाओ, वहां पे निकाल के यूज कर लो, क्योंकि सबके सामने वो पैड अलग से निकालो लेकर जाओ, थोड़ा कभी कभी ऑकवर्ड लगता है बहुत सारी लड़कियों को। कोएड स्कूल्स में, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज हो तो ठीक है, बट अगर बॉयज भी होते हैं तो एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल। ऑल मैं तो यही बोलूंगी सबको कंफर्टेबल होना चाहिए। पैड शो कर लिया तो इट्स ओके, बट अगर नहीं कंफर्टेबल होते हो तो कॉपी के कवर के पीछे पैड को छुपा करके रखा करो हमेशा। ये कभी कभी होता है ना, टीनेजर्स बॉयज भी गर्ल्स के बैग्स चेक कर लेते हैं, कभी कुछ होता है, कुछ चीजें गुम हो जाती है तो एक दूसरे के बैग चेक करते हैं, तो ऐसे बाहर पैड नजर आता है तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ऐसे उसको हाइड करके रख सकते हो। हम सबको पता है कि पीरियड्स में जब पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो हॉट वाटर बॉटल यूज करना चाहिए। ट्रेडिशनल वे होता है जब पानी गर्म करो, हॉट वाटर बैग में डालो और फिर यूज करो, बहुत लेंथी प्रोसेस है। आज का मॉडर्न आसान तरीका है इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल, जो 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो जाता है और 1-2 घंटे के लिए गर्म रहता है। बेस्ट तरीका है, इसको आप हमेशा अपने साथ कैरी करो, आप चाहे बाहर हो या घर पे हो, ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है या ये खराब हो गया है और अर्जेंट आपको चाहिए, तो तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है, ये ट्राई कर सकते हो। याद है विंटर हैक में मैंने आपको बोला था कि आपको इस तरीके से सॉक्स या कोई कपड़ा ले लीजिए, रुमाल सा, चावल को थोड़ा गर्म कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। जब चावल गर्म हो जाता है तो इसको सॉक्स या कपड़े के अंदर डाल दीजिए, कवर कर दीजिए, एंड देन इसको अपने जहां भी आपको पीरियड्स का पेन हो रहा होता है वहां पे रखिए। सर्दियों में अगर जैकेट वगैरह पहन रखा है तो जैकेट के अंदर पॉकेट में भी डालो, पॉकेट से सीधा हाथ आपका कनेक्टेड होता है पेट के पास, तो उसे सेकते रहो, गर्माहट भी मिलती है, क्रैम्प्स भी दूर होते हैं और बहुत आसान है। वैसे सर्दी हो या गर्मी, कभी भी हॉट वाटर बॉटल मस्ट हैव इन पीरियड्स। इनकेस आप बाहर गए हुए हो, ऑफिस में हो या कॉलेज में हो या स्कूल में भी हो, ओके, आपके पास कुछ नहीं है, ना इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल, ना नॉर्मल वाला, ना कोई मेडिसिन है, या ना चावल है, ना सॉक्स है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपको अपनी बॉटल लेनी है, उसके अंदर का पानी निकाल दीजिए, और अगर आपके ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में गर्म पानी आता है, कई जगह पे गर्म पानी भी आता है, कॉफी बनाने के लिए आता है या ऐसे भी आता है, सो वो आप भर लीजिए बॉटल के अंदर, या घर से ही गर्म पानी भर करके लाइए, ये थर्मस वगैरह जो होते हैं उसमें घर से पानी भर के लाइए गर्म। इस तरीके की बॉटल्स में अगर आप गर्म पानी डालते हो और फिर पेट के ऊपर रखते हो तो उसकी गर्माहट से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। एकदम जुगाड़ू हैक है, सो ये वाला जुगाड़ भी करना अगर कभी मुसीबत में पड़ो तो बी नेचुरल की वीडियो को याद रखा करो। गर्म पानी के सेक से आधे घंटे से भी कम टाइम में आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। ये हैक स्पेशली टीनेजर्स के लिए है। मैं बहुत सफर करती थी जब मैं छोटी थी, मैं सोती थी बेड पे, तो मैं सारी रात बस डरती थी कि सुबह उठूं तो बेड के ऊपर पीरियड्स का स्टेन ना लग गया हो। स्पेशली जब हम छुट्टियों में कहीं घूमने जाते थे, किसी के घर जाते थे, तो उन दिनों में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। मैं रात भर ढंग से उन दिनों सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी और के बेड पे, किसी और के घर में सोई और सुबह उठी तो उनकी चादर गंदी करके रख दी मैंने। सो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, सबको पता चल जाता है ये आपके पीरियड्स आए हुए हैं और आप इतने गंदे हो कि आपने ढंग से
सोए नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता खुद को। वैसे भी अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसको एम्बैरेस फील नहीं कराना चाहिए, बट खुद को हुआ, मुझे बहुत एम्बैरेस फील। सो उसके बाद से मैंने ये वाला हैक करना स्टार्ट कर दिया और इसने मेरी लाइफ आसान बना दी। हुआ ये कि अब जब भी पीरियड्स मेरे आज के डेट में, अब तो नहीं आते मेरे पीरियड्स क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, बट जब भी आते थे पहले, सो पीरियड्स के दिनों में मैं अपने कमर के नीचे मोटा टॉवल डाल के सोती हूँ, या कोई भी पुराना कपड़ा हो, टी शर्ट हो, मोटा होना चाहिए। लेकिन उसमें अगर गलती से भी पीरियड्स लीक होते हैं, पीरियड्स का ब्लड लीक होता है, आपकी पैंटी में लगता है, कपड़ों में लगता है, तो बेडशीट को टच ना कर पाए, सीधा टॉवल के ऊपर लगे और टॉवल आप दोबारा से धो सकते हो। आपको बेडशीट धोना नहीं पड़ेगा क्योंकि बेडशीट पे लगता है तो सबको पता चल जाता है। टॉवल आप उठे, देखा टॉवल पे लगा तो उठा के धो लो। डेडिकेटेड एक टॉवल रखो जिसको आप पीरियड्स के दिनों में यूज करो सोने के लिए। बहुत कमाल का हैक है, लाइफ के एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये हैक्स आपको बता रही हूँ और एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है। लाइक करो इस वीडियो को, हैक्स पसंद आ रहे हैं तो। अच्छा, पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द ना हो इससे बचने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो जो स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए होता है, जैसे कि बटरफ्लाई आसन, योगा आसन बहुत सारे आते हैं, जैसे कि गौमुख योगा आसन, कैट पोज, भुजंग आसन। ये सारे आसन कुछ ऐसे हैं जो कि पीरियड्स में क्रैम्प को होने नहीं देते हैं, आपको फिट रखते हैं, दर्द उतना होगा नहीं। अगर आपको पेट में दर्द होता है तो एक मसाज होती है जिसे कहते हैं पीरियड्स रिलीफ मसाज, जो आप घर पे कर सकते हो। और इसको करने का नॉर्मल तरीका ये है कि तेल लगाना होता है, लेकिन तेल को आपको DIY करके बनाना होगा। कोकोनट, सीसम, सरसों, जो भी तेल करेंटली आपके घर में मौजूद है जो आप अपनी बॉडी पे लगाने में कंफर्टेबल हो, वो वाला आपको तेल लेना है और उसके अंदर कुछ बूंदे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की मिक्स कर दीजिए और फिर इससे आप अपने बेली के पास मसाज कीजिए जहां पे आपको दर्द हो रहा है। इस DIY पेन रिलीफ ऑयल से मसाज करोगे तो आपके पेन में काफी ज्यादा राहत मिलती है। वैसे ऐसे रेडीमेड पेन किलर ऑयल भी आते हैं मार्केट में, आप खरीद भी सकते हो, बट खरीदने की क्या जरूरत है। अगर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो DIY कर लो। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से एक और हैक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि पीरियड्स में बहुत दर्द हो रहा है और किसी भी चीज से राहत मिल ही नहीं रही है, तो अगर आपके घर पे सौंफ है तो सौंफ 1 चम्मच ले लो और 1 कप पानी उबाल लो, छान लो, गर्मा गर्म पी लो। टेस्ट अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हो। ये पीते हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ 20 मिनट के अंदर दर्द गायब हो जाता है। चाहो तो पेन किलर्स भी खा सकते हो डॉक्टर से पूछने के बाद, बट ये वाला हैक तो बहुत ही अच्छा है। बहुत मतलब जितनी भी लड़कियों को मैंने बताया, जितनी भी लड़कियां ये हैक करती है उनको राहत जरूर मिलती है, तो आप भी ट्राई करो पीरियड्स के दिनों में। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते और वेट करती हैं कि पीरियड्स टाइम पे आ जाए। आपको किसी फंक्शन में जाना है और आप चाहते हो कि आपके पीरियड के डेट के पहले ही पीरियड्स आ जाए, तो ऐसे क्या खाएं कि पीरियड्स पहले आ जाए। वैसे तो मेडिसिन भी आती हैं कि पीरियड्स में अगर आपके घर में पूजा है और आप चाहते हो कि पूजा में पीरियड्स में ना बैठूं, अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि पीरियड्स और पूजा एक साथ नहीं कर सकते हो, तो पहले पीरियड लाने का तरीका है आप 2 चीजें अच्छे से खाओ। पपीता खाने से, क्योंकि ये गर्म रहता है तो पीरियड्स आपके जल्दी आ जाते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं। या फिर आप 1 इंच अदरक लो, उसको मैश करो, उबाल दो, छान के गरम पानी पी लो। अदरक को बॉईल करके उसका पानी पीने से भी आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं। और ये मैंने पर्सनली किया था जब कुछ सालों पहले मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे और मुझे चाहिए था कि मेरे पीरियड्स आ जाए टाइम पे। जिस दिन मैंने ये रेमेडी की अगले ही दिन मेरे पीरियड्स आ गए। इतना इफेक्टिव है ये रेमेडी, तो जरूर ट्राई करें। ये वाली प्रॉब्लम टीनेजर्स के साथ बहुत ज्यादा होती है। हम कहीं भी बैठे रहते हैं, अचानक से खड़े होते हैं और डर लगा रहता है कि पीरियड्स का मतलब स्टेन ना लग जाए कहीं पीछे। ये प्रॉब्लम में आप पढ़ो या ये प्रॉब्लम में ना पढ़ो, जब भी आपको पीरियड्स आए तो आप अपने दुपट्टे या स्कार्फ को एज अ जैकेट बना लो। अगर सपोज दाग पड़ भी गया तो किसी को नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जैकेट कवर कर लेगा। तो जैकेट बनाने का ये तरीका काफी अच्छा है। सो इस तरीके से आप दुपट्टे या शॉल से जैकेट बना लो। सो अब अगर आपको पीरियड स्टेन पड़ते भी हैं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो कवर्ड रहेगा। पीरियड्स में जब भी आप सो तो अपने दोनों पैरों के बीच में पिलो रख करके सो, इससे आपको क्रैम्प्स में आराम मिलता है। वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसे सोना चाहिए, मैं ऐसे सो रही हूँ अभी भी, बट अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो भी आपको ऐसे सोना चाहिए, रिलीफ मिलता है। ये वाला ना मेरा फेवरेट हैक है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ। हाउ टू फोल्ड पैंटी इन अ फैंसी वे। सो जब भी कहीं आउटिंग बाहर जा रहे हो आप, तो एक्स्ट्रा पैंटी अपने बैग में इस तरीके से फोल्ड करके रखो और जाओ। स्पेस भी कम लेता है और मुसीबत में काम भी आता है। एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक ड्रिंक बता रही हूँ, करना कुछ नहीं है, सिर्फ दूध लेना है, गर्म करो,
थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर डाल दो। हल्दी वाला दूध पीने से आपके अगर फिजिकली भी चोट लगती है तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और अंदर भी क्रैम्प्स आ रहे हैं तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इससे आपके क्रैम्प्स और चोट बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, सारा दर्द गायब हो जाता है। सोने से पहले ये वाला हैक जरूर करें पीरियड्स के दिनों में, ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है। सो गाइस बहुत सारे अमेजिंग मैंने पीरियड्स हैक आपके साथ शेयर किए हैं, एक एक हैक एक्सपीरियंस से बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, बहुत हेल्प करता है, लड़कियों की जिंदगी और आसान बना देता है। मेरी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस देखने के लिए नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन द पिन कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरी प्रेगनेंसी व्लॉग्स देखने हैं, सब्सक्राइब टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।